गांव के पास स्थित एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतहा हवेली कहते थे। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और लोग कहते थे कि रात होते ही यहाँ अजीब अजीब आवाजें और चीखें सुनाई देती थीं। गांव वालों का मानना था कि हवेली में भूत प्रेतों का वास है जो किसी भी इंसान को अंदर जाते ही अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार राजीव उस गांव में आया। उसने हवेली के बारे में सुनी हुई कहानियों पर विश्वास नहीं किया और उसने निश्चय किया कि वह हवेली के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। राजीव ने गांव वालों से हवेली के बारे में जानकारी इकट्ठी की और अपनी योजना बनाई। रात के समय जब पूरा गांव गहरी नींद में था, राजीव अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का दरवाजा धकेलते ही एक जोरदार चीख की आवाज आई, जैसे किसी ने उसकी हिम्मत को चुनौती दी हो। राजीव ने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। राजीव ने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। अचानक उसे एक कोने में एक पुराना चित्र दिखाई दिया। चित्र में एक खूबसूरत महिला थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। राजीव ने उस चित्र की फोटो ली और आगे बढ़ गया। जैसे ही वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा, उसे लगा कि पीछे से कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक जोर की हंसी सुनाई दी। यह हंसी इतनी डरावनी थी कि राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को संभाला और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की मंजिल पर पहुंच गया। ऊपर की मंजिल पर एक बड़ा हॉल था। हॉल में चारों ओर पुरानी फर्नीचर और धूल भरी खिड़कियां थीं। अचानक एक खिड़की जोर से बंद हो गई। राजीव ने सोचा कि यह हवा का झोंका होगा, लेकिन तभी एक दरवाजा अपने आप खुल गया और बंद हो गया। राजीव ने टॉर्च की रोशनी उस दरवाजे की ओर डाली और डरते डरते अंदर चला गया। अंदर एक कमरा था जिसमें चारों ओर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। चित्रों में वही महिला दिखाई दे रही थी जिसे उसने नीचे देखा था, लेकिन इन चित्रों में महिला की आंखों में खून के आंसू बह रहे थे। राजीव को समझ में नहीं आया कि यह सब क्या है। तभी अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गईं और राजीव ने अपने आसपास कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। आवाजें पहले धीमी थीं, फिर धीरे धीरे तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कानों के पास फुसफुसा रहा हो। राजीव का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च भी काम नहीं कर रही थी। अचानक एक हाथ ने उसे पीछे से पकड़ लिया। राजीव ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने तुरंत कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि हवेली की दीवारें उससे बात कर रही हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक भयानक आवाज आई। राजीव ने हिम्मत करके कहा, मैं यहाँ हवेली का रहस्य जानने आया हूँ। आवाज ने कहा, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। राजीव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी और दरवाजा अपने आप खुल गया। राजीव ने बिना एक पल गवाए हवेली से बाहर भागने की कोशिश की। जैसे ही वह बाहर निकला, उसे लगा कि उसने अपनी जान बचा ली है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़कियों से वही महिला उसे देख रही थी। उसकी आंखों में अब भी खून के आंसू थे। राजीव ने गांव वालों को सारी घटना बताई, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। राजीव ने फैसला किया कि वह फिर कभी उस हवेली के पास नहीं जाएगा। वह जान गया था कि कुछ रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही रहने चाहिए। हवेली अब भी वही है, वीरान और भयानक, अपनी अजीब कहानियों और रहस्यमय घटनाओं के साथ, जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती हैं।